1757 में पलासी की जंग से 1857 की पहली जंग आज़ादी तक 100 साला खुरेज इनकलाब और शाहजहानाबाद के मलबे से मुसलमानों के ज़ख्मी मुस्तकबिल को अपने हाथों में लेकर सर सैयद ने अलीगढ़ में नज़रिए की वो शमा जलाई कि जिसका तवाफ़ करते हुए नस्लों ने अपने हिस्से के सूरज को गुरूब होने से बचा लिया। हर अहद किसी नज़रिए या किसी शख्स के ज़ेरे असर होता है। सर सैयद के तमाम एहसानात में असरारुस्सनादीद और असबाब बगावत हिंद हमारी शनाख्त है, जिसमें सर सैयद ने इस बात पे जोर दिया कि 1857 की पहली जंग आज़ादी बरतानवी हुकूमत के रवैये और गलत हिकमत अमली का नतीजा थी। वहीं दूसरी तरफ सर सैयद ने मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश की कि ताकत का सरचश्मा, ताकत का मंबा अगर कुछ है तो वो ज़बान है और जदीद तालीम है, क्योंकि सर सैयद को इस बात का इल्म हो गया था कि अब मुकाबला शमशीर जनी का नहीं, ज़बान और जदीद तालीम का है। सर सैयद ने जब मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ आवाज़ दी तो उनके अफकार और नज़रियात की मुखालफत को मुसलमानों ने अपने ईमान का बाइस बना लिया, और उसके बाद मुखालफत का जो तूफ़ान बरपा हुआ उसका अंदाज़ा आपको मौलाना हाली की हयात जावेद और सर सैयद के हम असर अकबर इलाहाबादी के तल्ख शेरों से मिल जाएगा। ज़माने वालों, तुम्हारे मोहसिन ने जान दी है तुम्हारी खातिर, तुम्हारी सोचों में जीने वाला तुम्हारे तीरों से मर गया है। उस वक्त मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ लेकर आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक बरतानवी हुकूमत से था, मुसलमान उससे नफरत करता था। और इसका अंदाज़ा आपको इन बातों से चल जाएगा कि 1835 के बंगाल में लॉर्ड मैकोले को दी गई 8000 उलमाओं की अर्जी कि जिसमें उन तमाम ने मुसलमानों के लिए जदीद तालीम की मुखालफत करते हुए सिर्फ मदरसों के फंड मांगे थे। या फिर विलियम हंटर की मार्कतुल आरा किताब द इंडियन मुसलमान्स के सफ़हों पर दर्ज वो आंकड़े हों जो चीख चीख कर इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से मुसलमानों ने खुद को जदीद तालीम से बाइद रखा। एक वो कौम जिसने तकरीबन 800 सालों तक अपनी अजमत के परचम लहराए थे, जिन्हें यह लगता था कि लाल किला और कुतुब मीनार की बुलंदियां उनकी अजमत और सितवत का ऐलान करती हैं, अपने आने वाली नस्लों को ईंट और पत्थर के सिवा विरासत में कुछ न दे सकी। लेकिन उस वक्त तारीकियों के मुखालिफ सर सैयद की शक्ल में शरर जंग नुमाया हो चुका था, और उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक की दास्तां आप तमाम के सामने है। मैं ये समझता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या दीगर तालीमी इदारों में मुसलमानों को तालीमी बसारत का मौका मिल पा रहा है तो यह सिर्फ और सिर्फ सर सैयद की खिरदमंदी का नतीजा है। मौजूद सामईन, सर सैयद तब्दीली और तरक्की के अलामत हैं, तभी तो साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डालते हैं ताकि मंतकी तर्ज फिक्र को फरोग दिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सर सैयद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जबरदस्त हामी हैं। अब्दुल मजीद दरियाबादी, दयाल सिंह से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक हर किसी ने सर सैयद को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सिपह सालार बताया है। आज जब सेकुलरिज्म पर बहस छिड़ी हुई है, जब हमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अक्सरियत की ख्वाहिशात के ताबे होकर अपनी मजहबी, मंतकी और नाकिज़े बहामी का गला घोट देना ही सेकुलरिज्म है, तो मैं ये समझता हूं कि सर सैयद की ये बातें हमारे लिए मशाले राह हैं। चाहे वो हिंदू इस्लामिक एजुकेशन एसोसिएशन की तरफ सर सैयद का बाती नजरिया हो, या फिर मुल्क की उखुवत के खातिर राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ द यूनाइटेड पेट्रोटिक एसोसिएशन का वजूद में आना हो, ये तमाम बातें इस बात की गवाही देती हैं कि सेकुलरिज्म की जो तौज़ी ऐवान अक्सरियत की चौखट पर रखी है वो एक आबनूस तिलिस्म है और इसके सिवा कुछ भी नहीं। दौरे हाजिर में जिस तरह से नाम निहाद सेकुलर लीडरान ने मुसलमानों को उनकी सियासी पस्ती पर छोड़ रखा है, तो मुझे उन तमाम को यह बताने में जरा भी खौफ नहीं कि उस बतले जलील ने मिसले चिराग इस कौम को किन हालातों में रोशनी बख्शी थी। मुझे कहने दीजिए कि किस तरह से
मद्रास के जलसे में बदरुद्दीन तैयब जी के वाइसराय काउंसिल के इंतखाब के नजरिए पर सर सैयद ने उनकी पुरजोर मुखालफत की थी। सेकुलरिज्म के लादीनियत के शराब पर बैठे उन तमाम लीडरान से मैं गुजारिश करता हूं कि वो द कैम्ब्रिज कैंपेनियन टू सर सैयद अहमद खान के सफ़ों पर दर्ज उस तहरीर को पढ़ें जिसमें सर सैयद अपने आखिरी वक्त में इस मुल्क के हिंदू नौजवानों से मुखातिब हैं। सर सैयद दूरंदेश थे। सर सैयद के नुकूशे कदम हमारी कामयाबी का सबब बन सकते हैं। जरूरी यह है कि हमें उन्हें दिल से लगाना होगा। अपनी बातों को यहीं पर खत्म करते हुए, किसी हम नफस न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, और वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।